नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि हमारा जो मोटर है वो डेल्टा लगते ही बंद हो जाता है, तो ये क्यों बंद हो रहा है, क्या फ़ॉल्ट है। देखिए, ऐसे तो इसका बहुत सारे फ़ॉल्ट हैं, फेस वगैरह ना आने का और बहुत सारे फ़ॉल्ट हैं, लेकिन ये कुछ यूनिक फ़ॉल्ट हैं जिसके बारे में बहुत से जो लोग होते हैं होते हैं उस फ़ॉल्ट को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये फ़ॉल्ट जो होता है एक यूनिक फ़ॉल्ट है। एक छोटा-सा फ़ॉल्ट है, लेकिन ये छोटा-सा फ़ॉल्ट ही हमारे मोटर को बंद कर देता है, डेल्टा लगते ही बंद हो जाता है। तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, फेस वगैरह का फ़ॉल्ट और एनओएनसी वगैरह में जो करंट वगैरह आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये फेस वगैरह ये सारे प्रॉब्लम तो आते रहते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा फ़ॉल्ट है जो कुछ समय तक फेस आएगा, उसके बाद बंद हो जाता है अचानक से। लेकिन ना ही रिले का प्रॉब्लम है, ना ही कॉन्टैक्टर का प्रॉब्लम है और ना ही फेस का प्रॉब्लम है। तो ऐसा क्या प्रॉब्लम है, ये कुछ नया प्रॉब्लम आया है, तो उसके बारे में हम आगे समझेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम, जैसे कि आप गए हैं कहीं भी स्टार डेल्टा का, आपका जो स्टार डेल्टा का कॉन्टैक्टर लगा है, स्टार का कॉन्टैक्टर मेन 3 कॉन्टैक्टर वगैरह होते हैं, आपका जो पैनल में कनेक्शन किया हुआ है, तो ये फ़ॉल्ट आ रहा है। तो सबसे पहले हम जाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले फेस कनेक्शन जो हुआ है उसको बराबर फेस मिल रहा है कि नहीं वो चेक करेंगे। फेस अगर अब बराबर मिल रहा है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर अपना जो रिले है वो चेक करेंगे कि रिले से आउटपुट में जो अपना जो करंट जो है वो जा रहा है कि नहीं, मतलब डेल्टा क्योंकि डेल्टा जो है हमारे फ़ॉल्ट आ जा रहा है, मतलब बंद हो रहा है। कुछ समय बाद रनिंग होता है, जैसे ही स्टार्ट करते हैं मोटर को, उसके बाद स्टार लगता है। स्टार लगने के बाद कुछ सेकंड बाद डिले जो कि डेल्टा को ऑपरेट करता है, ठीक है, डेल्टा ऑपरेट होता है थोड़े सेकंड के लिए, फिर अचानक से बंद हो जाता है। तो ये एक बड़ी फ़ॉल्ट है, क्योंकि हमने रिले से जो मोटर का सबसे पहले हमने इसका जो फेस है वो चेक किया, वो भी सही था, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं, ये हो गया हमारा मेन कॉन्टैक्टर। चलिए इसमें बना लेते हैं, ये हो गया हमारा मेन कॉन्टैक्टर, ठीक है। ये हो गया हमारा मेन कॉन्टैक्टर। यहाँ पे इसका रिले लगा हुआ है, ये रिले लगा हुआ है, ये यहाँ पे स्टार कॉन्टैक्टर सी है, ये अपना डेल्टा सी है, ये अपना डेल्टा कॉन्टैक्टर। साथ में यहाँ पे छोटा सा इसका टाइमर है, ठीक है। तो ये इस तरीके से लगा हुआ है। एक तो डायरेक्ट हमने यहाँ से ले लिया, यहाँ से अपना जो मेन कॉन्टैक्टर है 3 RYB फेस, ठीक है। और एक तो आएगा अपना यहाँ से 1 2 3, ये RYB, ठीक है, ये 3 फेस आ गया। ये तो आपस में शॉर्ट रहता है, ये स्टार है, ये डेल्टा है, ठीक। तो सब ये इसका NC पे गया हुआ है, इसका NC यहाँ हम ये जो यहाँ से इसमें फेस आया हुआ है, डायरेक्ट यहाँ से एक फेस आया हुआ है, यहाँ से निकल के इसका NC पॉइंट पे, फिर इसका NC से निकल के डायरेक्ट इसके A1 टर्मिनल पे गया हुआ है। फिर यहाँ से एक निकालेंगे, यहाँ से इसका NC, फिर यहाँ इसका A1 पे, ठीक है। और न्यूट्रल इसको यहाँ से दे देते हैं, A2 पे न्यूट्रल, ये है इसका ये इसका न्यूट्रल है A2 पे, A1 पे इसका फेस गया हुआ है। कुछ इस तरीके से इसका कनेक्शन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये कनेक्शन वगैरह ये सब होता है यहाँ से, मतलब इसका वायरिंग डायग्राम, कंट्रोल डायग्राम वगैरह हम बाद में समझेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि ये फ़ॉल्ट क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम वहाँ गए तो हमने सबसे पहले यहाँ पे तीनों फेस कौन सा, ये वाला डेल्टा है ना, ये डेल्टा जो है तीनों फेस बराबर आ रहा है कि नहीं, ये सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो इसमें तो फेस तो ओके हैं,
मोटर पे जा रहा है ये वाला। तीनों फेस ये मोटर पे जा रहा है, इधर से भी तीनों फेस मोटर पे जा रहा है, इधर से भी। ये भी ओके हुआ, ये भी ओके हुआ। अब रिले से यहाँ से बराबर इसको जो आता है आउटपुट, इसको ये भी ऑपरेट हो रहा है। ये कॉन्टेक्टर भी बराबर है, ये भी हमने चेक कर लिया। ये कॉन्टेक्टर भी बराबर है, ये भी हमने चेक कर लिया। ठीक है, सभी चेक कर लिया हमने, सभी बराबर है, सभी ठीक ठाक है। लेकिन फिर भी से डेल्टा स्टार पकड़ता है। स्टार पकड़ने के बाद डेल्टा जैसे ही लगता है वो हमारा मोटर कुछ सेकंड चलने के बाद स्टॉप हो जाता है। तो हमने सभी चीज़ करके देख लिया, साथ में मेगर का भी यूज़ कर लिया। मेगर का भी यूज़ हमने कर लिया, मेगर में भी सही बता रहा है, लेकिन फॉल्ट मिल ही नहीं रहा है हमको। तो अब क्या करें? चलिए चलते हैं, इसका फॉल्ट क्या है वो आपको सीरियसली बता देते हैं। अगर ये सब चेक करने के बाद भी आपका फॉल्ट पता न चले तो सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले ये हमारा मोटर है, ठीक है, ये हमारा मोटर है। तो सबसे पहले अरे ये सब चेक करने के बाद आपको फॉल्ट ना मिले तो सबसे पहले क्या करना, आप मोटर का जो टर्मिनल होता है उसको खोल के देखिएगा। ठीक है, स्टार का जो टर्मिनल होता है और डेल्टा का टर्मिनल होता है, दोनों को निकाल के खोल के साफ़ कीजिएगा। जिसका प्रॉब्लम आ रहा है आपको उसी को निकाल के साफ़ कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमने किया क्या, जब हमारा डेल्टा जो है पकड़ने के बाद बंद हो जा रहा था, तो डेल्टा वाला जब हमने टर्मिनल को खोला, यहाँ पे लक वगैरह निकाल के इसकी जो पट्टी वगैरह होता है टर्मिनल में उसको घसे अच्छे से, तो इसमें कार्बन वगैरह आ गया था, जिसके कारण से कुछ समय के लिए इसमें करंट तो आता था बराबर, लेकिन कुछ समय बाद ये कार्बन के होने के कारण ये डेल्टा को करंट सही तरीके से नहीं दे पाता, जिसके कारण से ये कुछ सेकंड बाद बंद हो जाता था। तो ये था इसका मेन फॉल्ट। तो इस तरीके से आप ये छोटे से प्रॉब्लम होने के बाद भी हम ये मतलब ये परेशानी तो छोटा सा था, लेकिन इसका प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो जाता था क्योंकि ये मिल ही नहीं रहा था। तो आप इस तरीके से अपने मोटर का जो बंद हो रहा है वो चेक कर सकते हैं। इसमें बराबर सबसे पहले आप जाएंगे तो उसमें फेस आ रहा है कि नहीं ये चेक कीजिएगा। डेल्टा पे डेल्टा बंद हो रहा है तो फेस वगैरह आ रहा है कि नहीं, रिले वगैरह चेक कर लीजिएगा, यहाँ से रिले वगैरह यहाँ से आउटपुट बराबर जा रहा है कि नहीं, इसका कंट्रोल वायरिंग चेक कर लीजिएगा और इसका टाइमर से भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे मेन बात होता है कि हम इसका जो पॉइंट आ रहा है कि नहीं, इसके कारण ही डेल्टा अपना बंद हो जाता है। लेकिन कुछ कारणों में ये होता है कि इसका टर्मिनल में कार्बन आ जाने के कारण ये भी बंद हो जाता है। तो ये इसका मेन कारण है। आशा करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि डेल्टा लगते ही मोटर बंद हो जाता है, इसका फॉल्ट क्या है। इसका फॉल्ट सब चीज़ ढूंढने के बाद भी नहीं मिलता है, तो इसका मेन फॉल्ट ये होता है कि आप मोटर के टर्मिनल को खोलिए और उसके कनेक्शन को अच्छे तरीके से घिस के फिर से दोबारा लगाइए, तब ये आपका चालू हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।